क्या हमें स्पेन के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए है या नहीं, स्पेन की वीज़ा रेशो कैसी है और स्पेन रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम है। अगर हमारा स्पेन का वीज़ा लग जाता है तो क्या हम बाकी पूरे शेंगन कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। तो स्पेन की अगर हम अप्लाई करें तो इसकी अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है। जिनकी तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उनके लिए तो स्पेन मस्ट अप्लाई करना चाहिए उनको। उनके लिए स्पेन की 95 to 99% के बीच की रेशो भी हम कह सकते हैं कि निकल आएगी। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से देने होते हैं। हर कंट्री के लिए हमें एक तो अपना वहाँ पे स्टे शो करवाना होता है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप स्टे कहाँ पे करेंगे, होटल में करेंगे, किसी रिलेटिव के पास करेंगे, किसी फ्रेंड के पास करेंगे। कि अगर हम यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अगर हम बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर रहे हैं तो क्या बैंक स्टेटमेंट इसकी 1 मंथ की भी कंसीडर होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्पेन में आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ से कम की जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम देखें 3 मंथ तक स्पेन आपका टाइम लेगा। इससे ज्यादा स्पेन जो है वो आपका रिस्पॉन्स करने में टाइम नहीं लेगा। एक्स्ट्रा सपोर्टिव में अपना करेक्टर, पोलियो, कोविड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच कर सकते हैं तो उनको जरूर अटैच करें। अपना FRC, MRC को फॉरेन अफेयर से जरूर अटैच करवाएं। ये चीजें आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फाइजा कमल और आप मुझे देख रहे हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट के ऑफिशियल पेज पे। आज हम बात करेंगे शेंगन में स्पेन कंट्री के हवाले से क्या हमें स्पेन के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए है या नहीं, स्पेन की वीज़ा रेशो कैसी है और स्पेन रिस्पॉन्स करने में कितना टाइम है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेन के हवाले से कि अगर हमारा स्पेन का वीज़ा लग जाता है तो क्या हम बाकी पूरे शेंगन कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम अगर हमारा स्पेन का वीज़ा लगता है हम लैंड स्पेन में करेंगे, उसके बाद बाकी पूरे 29 यूरोपियन कंट्रीज उनको हम विजिट कर सकते हैं। तो स्पेन की अगर हम अप्लाई करें तो इसकी अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है। इसकी एम्बेसी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स होती रहती है। स्पेन का भी पोर्टल भी बहुत दफ़ा चेंज हुआ है। इसकी अपॉइंटमेंट जो है पहले आप वैसे ही बुक कर लेते थे बगैर आपके फेस रिकग्नाइजेशन के, जबकि अभी एम्बेसी की तरफ से ये अपडेट हो गई हुई है कि अभी आपका फेस जो है वो रिकग्नाइज होगा। अब डिफरेंट जो है वो थर्ड पार्टीज आपसे कांटेक्ट करती हैं, आप खुद भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास लैपटॉप या मोबाइल होना जरूरी होता है ताकि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करके जो है आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा सके। इसकी अपॉइंटमेंट जो है नॉर्मली 1 मंथ के बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है और अभी इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। जिनकी तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है उनके लिए तो स्पेन मस्ट अप्लाई करना चाहिए उनको। उनके लिए स्पेन की 95 to 99% के बीच की रेशो भी हम कह सकते हैं कि निकल आएगी। क्योंकि अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका बैकएंड क्लियर है, आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, लास्ट 6 मंथ की प्रॉपर ट्रांजैक्शंस के साथ है, आपके पास अपने बिजनेस के या जॉब के सारे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अपनी फाइल को बहुत अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो स्पेन के जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो आपके 90+ में चले जाते हैं। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से देने होते हैं। हर कंट्री के लिए हमें एक तो अपना वहाँ पे स्टे शो करवाना होता है कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप स्टे कहाँ पे करेंगे, होटल में करेंगे, किसी रिलेटिव के पास करेंगे, किसी फ्रेंड के पास करेंगे। जिसके पास भी करेंगे उसका साथ आपने प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है आपका। उसका आप बुकिंग्स वगैरह साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने यहाँ से जाना है तो जाने के लिए आपके पास अपना एक्सपेंस होना चाहिए। एक्सपेंस आपने शो करवाने हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में ही। बैंक स्टेटमेंट में आप कम से कम जो है अपना 10 डेज का जो है वो अगर हम शो करवाते हैं तो 10 डेज के हिसाब से हमें कम से कम अपने पास जो है वो 15 से 20 लाख रुपया शो करवाने की जरूरत है कि जो आपका वहाँ पे 10 डेज का एक्सपेंस शो करवा सकता है कि आपके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके एक्सपेंसेस निकल आएंगे। बाकी दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अगर हम बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच कर रहे हैं तो क्या बैंक स्टेटमेंट इसकी 1 मंथ की भी कंसीडर होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्पेन में आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ से कम की जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 6 मंथ की प्रॉपर ट्रांजैक्शंस के साथ अच्छी रनिंग में क्लोजिंग बैलेंस 20 से 25 लाख के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं, साथ अपना सोर्स ऑफ अर्निंग शो करवाएं, खुद को फाइलर शो करवाएं, NTA रजिस्ट्रेशन हर चीज़ साथ अटैच करें और जिस डेट की अपॉइंटमेंट है उस पर जाके अपनी फाइल सबमिट करवाएं। लेकिन स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होने के साथ साथ इसका ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं।
तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए कोई भी कंट्री में, फिर आप अप्लाई कर लें। तो बात वही है कि अगर आपको है कि हमने वीज़ा ही लगवाना है, हमारा वीज़ा ही लगना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलने की ज़रूरत होती है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना चाहिए। अगर आपने अपॉइंटमेंट स्पेन की वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसकी रेशो बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से रिकमेंड है कि शेंजन में अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं तो आप स्पेन के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बेशक इसकी अपॉइंटमेंट थोड़ा सा टाइम ले रही है, इसके एम्बेसी रिस्पॉन्स करने में भी टाइम ले रही है। इसका जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे टाइम शो हो रहा है वो 40 to 45 डेज का है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी अगर हम देखें 3 मंथ तक स्पेन आपका टाइम लेगा। इससे ज़्यादा स्पेन जो है वो आपका रिस्पॉन्स करने में टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़े तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वीज़ा सक्सेस के हिसाब से स्पेन इस टाइम पे बहुत अच्छा जा रहा है। तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करें। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपनी पिक्चर, बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी तैयार करें। 6 मंथ की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अपना जॉब शो करवाएं, बिजनेस शो करवाएं। अगर आपके पास कोई जॉब या बिजनेस नहीं है, स्टेटमेंट अच्छी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी अपना बिजनेस शो करवा के खुद को एनटीएम पे रजिस्टर शो करवाएं। फाइलर बने, उसके साथ अपनी जो है फाइल सबमिट करवाएं। साथ प्रॉपर एक सॉलिड रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा अपनी बुकिंग्स का, आपके वहाँ पे स्टे का, आपने ट्रैवल कब करना है, अपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर साथ अटैच करें। जिन एरियाज में आपने रहना है उसके करीब की कवरेज जरूर अटैच करें साथ। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जब अपनी फाइल को प्रोसीड करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस की तरफ ही हम जा सकते हैं अप्रूवल्स की तरफ। जल्दी में हमें तो जल्दी का कंटिन्यू देखने की या अपने डॉक्यूमेंट्स को मिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्स्ट्रा सपोर्टिव में अपना करेक्टर, पोलियो, कोविड, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच कर सकते हैं तो उनको जरूर अटैच करें। अपना एफआरसी, एमआरसी को फॉरेन अफेयर से जरूर अटैच करवाएं। ये चीजें आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये शो करवाती हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए एक उन पे एफर्ट पुट की हुई है। जब आप एफर्ट पुट करते हैं, एम्बेसी को वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, तो आगे से एम्बेसडर की तरफ से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। बाकी इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, फाइल प्रिपरेशन के हवाले से, फॉर्म फिलिंग के हवाले से, कौन सी वेबसाइट पे हमें अप्लाई करना है, इन सब के हवाले से आपको अगर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। एफके वीज़ा कंसल्टेंट, मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमारा ऑफिस है। दिए गए नंबर पे आपने कॉल करनी है। और सबसे अहम बात कि जब भी आप एफके वीज़ा में अप्लाई करें तो पेमेंट करते हुए ज़रूर ख्याल रखिएगा कि पेमेंट आप हमेशा कंपनी अकाउंट में करें या कंपनी का दिया गया नंबर जो है उस पर पेमेंट करें। लेकिन प्रायोरिटी हमारी फिर भी वही है कि हमेशा कंपनी टाइटल को देखते हुए उसमें ही पेमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको इर्द गिर्द से कोई भी अकाउंट आता है तो वो कोई भी हमारा ऑफिशियल अकाउंट नहीं होता है और कंपनी उस पेमेंट की रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो जब भी आपके वीज़ा में अप्लाई करना है, आपके वीज़ा के टाइटल से आपके पास अकाउंट नंबर कंपनी का शो हो रहा होगा, उस पर करें। मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा ऑफिस एक ही है, मॉडल टाउन लिंक रोड पे। इसके अलावा हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है। जैसे कोई ब्रांच ओपन होगी तो आपको जरूर अपडेट करें।